साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को मालिक बार बार संकेत करता है कि वो रास्ता तुम्हारी उन्नति का नहीं है। छोड़िए नाथ बाबा मार! अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंडपंप से पानी पीने की? गणेश चलो लंगड़ी खेलते हैं। तुमने उनके भक्त को लात मारा ना, इसलिए तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। हम आपकी शरण में आए हैं, मेरे पति को बचाइए। क्या आप दामू को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है ये? मुझे माफ कर दीजिए, पल भर के लिए मैं धोखा खा गया था। मुझे लगा मेरे सामने मेरा छोटा भाई शंकर है। कैसा न्याय है मालिक तुम्हारा? जिसने जिंदगी भर किसी का अपमान नहीं किया उसे अपमानित किया जा रहा है। भाई भाई को पहचानने से इनकार कर रहा है। दामू जी भाई साहब। तुम रो क्यों रहे हो दामू? बिल्कुल नहीं, मैं तो हंस रहा हूं। अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश तो करता है इंसान, लेकिन छिपा नहीं सकता। ऐसी कोशिश करते हुए उसका चेहरा, उसकी आंखें जो बोलती हैं, समझने वाला समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो दामू? भाई साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम अहमदनगर के शंकर सेठ को पहचानते हो दामू? भाई साहब मुझे अपना काम करने दीजिए। दामू ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। शंकर सेठ को नहीं भाई साहब, मैं शंकर को पहचानता था, लेकिन ये जो यहां आया था वो मेरा शंकर नहीं था। भाई साहब अगर वो मेरा भाई होता तो मुझे पहचानते ही मेरे गले नहीं लग जाता। अगर मेरा भाई शंकर सेठ होता भाई साहब, तो क्या मैं आपके यहां नौकरी करता? अच्छा ये बताओ, तुम्हें शंकर सेठ कैसे लगे? बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत बड़ा आदमी है, लाखों का कारोबार है, जमीन है, जायदाद है। तुम्हें कैसे मालूम?
जानते भी नहीं हो ना? वो वो क्या है ना भाई जी, वो भाई साहब, वो देखने में ही सेठ जी रईस लगते हैं ना, इसीलिए मैं बोला। मैंने कितनी बार कहा है कि अपने पूर्व जन्म के संबंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में संपर्क में आता है। तुम्हारा और इस लड़की का भी पूर्व जन्म का कोई ऋणानुबंध होगा जो वो तुमसे हमदर्दी जता रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें इंसाफ दिला दे। मालिक की लीला कौन समझ सकता है दामू? जिंदगी के किस मोड़ पर हमें कौन मिलने वाला है, वो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, अच्छा या बुरा हम नहीं जानते, लेकिन वो मालिक जानता है। इसलिए मालिक की भक्ति करो, मालिक की शरण में जाओ, मालिक का गुणगान करो, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सबका मालिक एक। पल पल मिथ्या बोलना लोगों का अभ्यास। अरे शंकर, तुम मूर्खता बाबा हुए उदास, साईं हुए उदास। शंकर सेठ, अब तक तो दामू भैया ने लड़की के माँ बाप को सब कुछ बता दिया होगा। किस्मत में ही खोट है शंकर सेठ, वरना जो लड़की आपको पसंद है दामू भैया उसी के घर में नौकरी कैसे करते। खोट किस्मत में नहीं है बच्चे, खोट तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारी नीयत में, तुम्हारे व्यवहार में है। इंसान चाहे कहीं भी जाए, उसकी परछाई हमेशा उसके साथ चलती है। ये परछाई क्या है बच्चे? ये परछाई इंसान का कर्म है, बुरा या भला कर्म। इंसान के कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। वो चाहे कितना भी उनसे दूर भागना चाहे, अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, उसकी जय जयकार होती है। लेकिन जब वो बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, उसका धिक्कार किया जाता है, उससे नफरत की जाती है। इसलिए बच्चे, तुमसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार लो। अपने बड़े भाई को धोखा दिया है तो उससे माफी मांग लो। जो भी उससे छीना है उसे वापस कर दो। मालिक तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हारा कल्याण होगा बच्चे। अरे अब ये पीर फकीर कहाँ गायब हो गया? अरे ये फकीर बाबा गायब कहाँ हो गया? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ज्ञानी
योगी, ऋषि मुनियों ने, संतों ने हमें शिक्षा दी है। सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायानम प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसका अर्थ क्या है? सत्यम वद, सच बोलो, सत्य की राह पर चलो, सत्य का ही साथ दो, असत्य का नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते। अंतिम विजय सत्य की ही होती है, क्योंकि सत्य पर ब्रह्म का, परमात्मा का तेज है। फिर भी इंसान सच नहीं बोलता, झूठ का साथ देता है और अंत में पछताता है। धर्मम चर मतलब धर्म का आचरण करो, अधर्म का नहीं। ये धर्म क्या है? तुम सभी जो समझ रहे हो वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। माता पिता का धर्म है अपनी संतान पर अच्छे संस्कार करना, उसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छा इंसान बनाना। एक बच्चे का धर्म है अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का आदर करना, अच्छी शिक्षा हासिल करना। और जो ताकतवर है, बलवान है, उसका कर्तव्य है कि निर्बल दुर्बल अबलाओं की रक्षा करना। ज्ञानियों का, विद्वानों का धर्म है समाज का मार्गदर्शन करना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं, समाज में अधर्म हो रहा है। हमारी आंखों के सामने गुरु का, बड़ों का, माता पिता का अनादर किया जा रहा है। पैसों के लिए किसी को भी धोखा दिया जा रहा है। अपनों से ही विश्वासघात करते हैं लोग। क्यों? किस लिए? जमीन जायदाद के लिए, अमीर बनने के लिए। क्या अमीरी पैसों से तौली जाती है? तो मैं कहता हूं जिस पर मालिक की कृपा है वो अमीर है, जिसके साथ मालिक की दुआ है वो अमीर है। मालिक की दुआ, उसकी कृपा ही तो इंसान अपने साथ लेकर परलोक जाता है। और यही कृपा, यही दुआ अगले जन्म में उसके काम आती है। जमीन जायदाद दौलत सब यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। तो फिर जो वो साथ नहीं ले जा सकते उसके लिए वो धोखेबाजी क्यों करते हैं, विश्वासघात क्यों करते हैं? याद रखो, जो धर्म की राह पर चलता है यानी अपना कर्तव्य निभाता है, मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक। अरे राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, हम शिरडी में हलवा खाते थे, अब चने खा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं द्वारिकानाथ जी, कब तक हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे बताइए? अरे जब तक कोई हमारी टांगे नहीं तोड़ देता तब तक। अरे नालायक, चुप कर। वैद जी, हमें तो बस अपने काम के आदमी के मिलने का इंतजार है। एक बार वो मिल जाए तो हम उसे लेकर शिरडी चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, समझे? हाँ, और वो वहाँ जाकर कहेगा कि वो साईं का गुरु है। हाँ, देखिए द्वारिकानाथ जी, साईं का गुरु सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? लेकिन भगवान, उस साईं को भी तो मानना चाहिए ना कि वो आदमी उसका गुरु है। अरे मानेगा जीवा जी, जरूर मानेगा। वो अपने गुरु के बारे में सबको बतलाता रहता है ना। अगर उसने हमारे आदमी को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया तो उस पर भरोसा कौन करेगा? सत्य वचन। हाँ। इधर उस ढोंगी साईं ने हमारे आदमी को गुरु मान लिया, उधर वो ढोंगी साईं शिरडी से भाग गया। क्यों द्वारिकानाथ जी? बनाते रहो हवा में महल। ये पकड़िए, मैं इसकी हवा निकालता हूँ। कहीं के
जिसके सामने हमारा गुरूर नष्ट हो जाए, वो हमारा गुरु है। हम अपने गुरु को हमारे अहंकार की, हमारे अविवेक की दक्षिणा देते हैं और गुरु हमें समर्पण की, विवेक से व्यवहार करने की, हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन करने की शिक्षा देता है। संत कह गए हैं, सद्गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए मेरे मन संत अनंत की खोज कर, पहले सद्गुरु की खोज, बाद में ईश्वर की खोज। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। मन पर अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। माँ, हमारी खोई हुई मन शांति लौटा दो, लौटा दो माँ। सुना तुमने मनहूस? तुम्हारे पिताजी की मनहा शांति माँ सप्तशृंगी नहीं तुम लौटा सकती हो। जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, इस घर की शांति भंग हो गई है। उषा, सुकन्या इस घर की बेटी है। बेटी है नहीं, थी। बेटी अब भी है और आखिर तक रहेगी। तो फिर अपनी मनहा शांति की भीख मत मांगिए। जब तक ये इस घर में रहेगी, इस घर में कभी शांति नहीं होगी। इसे विधवा आश्रम में भर्ती कराइए। यही इसके लिए भी ठीक होगा और हमारे लिए भी। अरे तुम बेटी के जन्मदाता हो, रक्षक हो, उसे सुखी देखना तुम्हारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करोगे तभी तो तुम्हारी मनः शांति लौटेगी। तुम्हारी बेटी को इस समय ममता की जरूरत है और तुम उसे ममता नहीं दे रहे हो, उसे धीरज नहीं दे रहे हो कि ये घर उसका है। क्या तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे लिए पराई हो गई? क्या उसकी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारी आंखें नहीं रोती? क्या अपनी बेटी के भविष्य की तुम्हें कोई परवाह नहीं? ये मत भूलो, अब तुम ही उसके पिता हो, तुम ही उसके गुरु हो, तुम ही उसके ईश्वर हो। उसे निराश न करो पगले, वरना उसका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। वो मालिक पर भी यकीन नहीं करेगी। सबका मालिक एक। उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला। बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप, जो इतनी जोर जोर से मुझे पुकार रहे हैं। शंकर, उर्मिला, हमारा शंकर शादी कर रहा है। हमारा शंकर? हाँ, मेरा भाई, तुम्हारा देवर। मुझे वो भास्कर राव के घर में मिला था। वो उनकी बेटी रागिनी को देखने आया था। उसने पहचाना आपको? क्या आप दामू को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है ये? पहचाना? अरे उसने मुझे देखते ही भैया कहकर मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उसे गले से लगा लिया। वो भी मेरे सीने से लिपट गया और कहने लगा कि भैया, भैया, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भैया, भैया, चलिए ना, घर चलिए ना आप। और इसीलिए आप मुझे हमारी अहमदनगर की हवेली में ले जाने के लिए भागते भागते आए हैं। उर्मिला, शंकर ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। शायद एक नौकर से बड़े भाई का रिश्ता रखना उसे अच्छा नहीं लगा होगा। उर्मिला, अब हम दुनिया में अकेले हो गए हैं। हमारा बेटा गोपाल कहाँ है? हमें पता नहीं। और आज हमारा भाई भी हमें भाई बनने से इनकार कर दिया।
अब हम दुनिया में अकेले हो गए उर्मिला, अकेले हो गए। मैं हार गया उर्मिला, मैं हार गया। अब तो एक जिंदा लाश बनकर जीना है उर्मिला। देख रहे हो ना मालिक, सच्चाई का रास्ता अपनाने वाले को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। सच अगर तुम्हारा तेज है मालिक, तो तुम्हारे इंसान को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ती हैं? सच अगर तुम्हारा शस्त्र है, तो शस्त्र उठाने वाले को धोखेबाजी और फरेब हार क्यों माननी पड़ती है? क्यों सच के रास्ते पर चलने वाले को झूठ के सामने अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है? क्यों? तुम्हारा ये इंसान और कितने अपमान सहेगा मालिक, कितनी और तकलीफ बर्दाश्त करेगा? मैं जानता हूं तुम परीक्षा लेते हो, लेकिन परीक्षा इतनी कठोर होगी मालिक तो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलने से इनकार कर देगा। सच की आराधना कोई नहीं करेगा मालिक। तुम तो दयालु हो मालिक, करुणा करो, करुणा करो मालिक, दया करो। अपने बनाए इंसान को करुणा दो, उसका भला करो, भला करो। सबका मालिक एक। उमाकांत भैया, मेरी दीदी को बचाओ, मेरी दीदी को बचाओ उमाकांत भैया। रुको सखाराम, अपना काम करो सखाराम, मुंडन करो सुकन्या का। मैंने उस दिन भी तुम्हें कहा था सखाराम, मैं आज फिर कहता हूँ, अगर तुमने काका जी के घर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ यहाँ से। उमाकांत, तुम हमारे घर के मामले में दखल देने वाले कौन होते हो? मैं आपका पड़ोसी हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त, साथी हूँ। हम माँ बाप हैं इसके, इसका भला बुरा हमें सोचना है, तुम्हें नहीं। इसे विधवा आश्रम में नहीं जाना तो मुंडन कराना ही होगा। नहीं माँ, ना दीदी आश्रम में जाएगी, ना ही मुंडन कराएगी। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। फिर से अगर ऐसी बदतमीजी से बोला तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। सुनिए, चुपचाप क्यों बैठे हैं, कुछ बोलिए। पंचायत बुलवाकर सुकन्या के बारे में फैसला कर दीजिए कि ये विधवा आश्रम जाएगी या मुंडन करवाएगी। मुझे पंचायत का फैसला चाहिए और उसमें किसी पड़ोसी, किसी दोस्त या किसी साथी का दखल नहीं चाहिए। हम ऐसा अंगार पल्लू में बांधकर नहीं जी सकते। काका जी, सुकन्या काकी की तो अपनी बेटी नहीं है, लेकिन आपकी तो वो अपनी बेटी है। आपको नहीं लगता है कि सुकन्या के ऊपर अन्याय हो रहा है, इस पे जुल्म किए जा रहे हैं? एक पिता का हाथ होते हुए भी ये अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रही है। क्यों काका जी, क्यों? मैं मजबूर हूं उमाकांत, इसके दुर्भाग्य ने मुझे जीते जी मार डाला। क्या करूं मैं इसका? समाज की प्रथा को तोड़ने का साहस मुझ में नहीं है। इसे जिंदा रहना है तो अब सारी जिंदगी विधवा बनकर ही रहना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका पति मर गया है। पति मर गया है, दीदी तो जिंदा है।
आप तो इनको भी मार देना चाहती हैं। एक विधवा औरत के लिए इस दुनिया में जिंदा रहना मरने के बराबर है। लेकिन काका जी, सुकन्या ने तो अपने पति को नहीं मारा, वो अपनी मौत मरा है। तो इसमें सुकन्या का क्या दोष है? और फिर ये कैसी प्रथा है कि विधवा औरत का सिर मुंडवाया जाए? क्या पत्नी के मरने पर पति का सिर मुंडवाया जाता है? क्या उसे विधवा आश्रम भेजा जाता है? या फिर उसके खुश रहने पर उसे भी पाप कहा जाता है? अगर नहीं, तो फिर ये औरत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये अन्याय क्यों? अगर पत्नी मर जाए तो पति तो दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर पति के मरने पर पत्नी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती काका जी? कुछ भी कहो, समाज की यही रीति है। कोई रीति नहीं है। अगर दीदी की माँ के मर जाने के बाद अगर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो फिर दीदी क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि विधवा औरत से कोई शादी नहीं करता। क्यों नहीं करता? उमाकांत भैया दीदी से शादी करेंगे। क्यों उमाकांत भैया, आप मेरी दीदी से शादी करेंगे ना? मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी दीदी को खुश रखोगे। आप दोनों बचपन के दोस्त हो, और दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। बोलिए उमाकांत भैया। काका जी, काकी जी, आप आशीर्वाद दें तो मैं सुकन्या के साथ शादी करना चाहता हूँ। और मैं इसे इतना प्यार दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि कभी भी इसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। उमाकांत, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते काका जी। नमस्ते गंगाधर जी। सुना है आप अपनी विधवा बेटी की शादी कर रहे हैं? यहाँ पर तो धर्म की बातें करते हैं और मंदिर के बाहर अधर्म करने की सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलिए काका जी। सब जानते हैं कि उमाकांत आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। एक विधवा की कभी शादी हुई है काका जी? आप तो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लीजिए काका जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने परंपरा के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो माता सप्तशृंगी के मंदिर में हम आपको कदम नहीं रखने देंगे। नंदा बेटी, तुम मायके कब आई? नमस्कार करती हूँ बाबा। सदा खुश रहो। नहीं, मुझे प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो रोज अपनी ससुराल से मुझे प्रणाम करती रही और वो प्रणाम मुझ तक पहुंच ही जाता है। और फिर तुम तो मां बनने वाली हो, और मां पूजनीय होती है। मां के सामने सभी झुकते हैं, मां किसी के सामने नहीं झुकती। सदा सुखी रहो। बाबा, आज शाम को मैं अपने पति के साथ रहता लौट रही हूँ। नहीं, आज शाम को तुम राहता नहीं जाओगी। परंतु बाबा, तुम सिटी छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, बोल दिया ना। इनका खेत का काम। मैंने बोला ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना तुम ना हमारा दामाद। कोई नहीं जाएगा यहां से, कोई भी नहीं जाएगा। नंदा, तुम चाहो तो शिरडी में रुक सकती हो, लेकिन मुझे तो
आज ही राहता जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, बस। आगे वाले जरा जल्दी करो। सुनो, तूफान आने से पहले मुझे राहता पहुंचा दो। अरे जरा जल्दी चलो, जल्दी। जी। बाबा, बाबा। आओ नंदा बेटी, दीप जलाओ। बाबा, बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। तुम दीप जलाकर अंधेरा भगा दो नंदा बेटी। बाबा, इन्होंने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया और राधा के लिए निकल गए। आज पता चला है कि जंगल में तूफान आया है। मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए बाबा, इन्हें बचा लीजिए। नंदा बेटी, ये दीप बुझने मत दो। ये दीप ज्योति हमें प्रकाश देती है, लेकिन हवा इसकी दुश्मन बन गई है। अपने दोनों हाथों से इस दीप की रक्षा करो। हवा को रोको, जल्दी करो, दीप को बुझने मत दो। जाओ, जल्दी करो। सुनिए, अभी यहीं रुक जाइए। तूफान शांत होने के बाद आगे बढ़ना, नहीं तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। इससे तो अच्छा है सीढ़ी वापस चले चलो। नहीं नहीं, अरे मुझे रात आ जाना है। आगे वाले चलो तुम। ठीक है, जल्दी चलो। उस दीप की रक्षा करो। बाबा, मेरे पति। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। बाबा, हाथ मत हटाना। दिए की लौ बुझनी नहीं चाहिए। कैसे पहुंचेंगे आप? घोड़ा आगे जाने से डर रहा है। हमें वापस सीढ़ी जाना होगा। बाबा तो सो गए। मेरे पति की रक्षा कौन करेगा? इन्हें जगाऊं? दिए को बुझने मत दो बेटी, दिए को बुझने मत दो। सारे दिए जल रहे हैं, सिर्फ ये एक दिया क्यों फड़फड़ा रहा है? मेरे पति भी तूफान में फंसे हैं और ये दिया भी। बाबा क्या संकेत देना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दीप की रक्षा होगी तो ही मेरे पति की रक्षा होगी? मुझे बाबा की शरण में जाना चाहिए। इस दीप की रक्षा तो बाबा ही कर सकते हैं। दिए को बुझने मत देना बेटी, दिए को बुझने मत देना बेटी। जंगल में जाकर देखना चाहिए हम लोगों को। आपने सुना तो है उन लोगों से जो जंगल से लौटे हैं कि वहां तूफान जैसी स्थिति है। मतलब नंदा का पति लौट रहा है। लेकिन तांगा तो खाली है। साईनाथ, बाबा, देवा, साईं बाबा, तुम सभी शोर क्यों मचा रहे हो? क्यों श्यामा? बाबा, जिस तांगे से शिरडी का दामाद रहता गया, वो तांगा आधे रास्ते से खाली लौट आया। बाबा, साईं बाबा उनकी रक्षा कीजिए। तुम क्यों आई हो यहाँ? दिया छोड़कर क्यों आई तुम? वो दिया बुझने वाला है, दिए को बुझने मत दो। जाओ।
अपनी जान बचाओ, डाकू हैं, लूटते भी हैं और जान भी ले रहे हैं। भागो! ये तो जिंदा नहीं रहेगा। बाकी सब गांव वाले भाग गए। चलो, चलो। मुझे बचाओ। मुझे इसे बचाना होगा। वर्षा, तुम? वर्षा, नंदा का पति कहाँ है? इसे बचा लो। थोड़ा बहुत इलाज करवा के नासिक अस्पताल में ले जाओ। नंदा, मेरी नंदा कहाँ है? अब उस दिए की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं बेटी। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भावले समर्पण का स्वीकृति की आस लिए, साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। साईं नाम सुमिरन से, नित्य के पूजार्चन से, मंत्र से न तंत्र से, न ध्यान से न जाप से, सहज प्रकृति साईं एक अश्रु पर पसीज गए। क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। बाबा, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। मेरी जान चली जाती। आप ही ने मेरी रक्षा की है बाबा, आप ही ने मेरी रक्षा की है। आप मालिक हैं बाबा, आप हमारे ईश्वर हैं। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। इंसान जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। कभी कभी उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। मर्यादा क्या है? अपने माँ बाप, गुरु, अपने बुजुर्गों की विनती को उनका आदेश समझकर उसका पालन करना ही, यही तो मर्यादा है। मालिक ने इंसान को दिल से बनाया है, लेकिन मालिक जानता है कि उसका बनाया इंसान उसी का कृतज्ञ होगा। इसलिए मालिक ने इंसान को अपनी मर्यादा में रखा है और इस मर्यादा का वो इंसान को संकेत भी करता रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और जिंदगी, इनकी भी एक मर्यादा है। इंसान जब ये भूल जाता है
तब मालिक उसे कई प्रकार के संकेत करते हुए कहता है कि मर्यादा में रहो। जब बारिश होती है, मूसलाधार धुआंधार बारिश होती ही रहती है, मतलब बारिश जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तब हाहाकार मच जाता है। हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। जब हवा भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तब तूफान आता है, जो इंसान के होठों से उसकी हंसी छीन लेता है। इसलिए हमेशा मर्यादा में रहो। मर्यादा का उल्लंघन करके खतरे को बुलावा मत भेजो। याद रखो, आपके माँ बाप, गुरु, बुजुर्ग जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, आपके हित में ही कहते हैं। उन पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, जैसे नंदा दीदी ने आप पर विश्वास रखा। बेटे, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी रक्षा की। जब पत्नी पति के लिए अपनी तपस्या, अपना पुण्य दांव पर लगाती है, तब यमराज को भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है।